बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं आयमा होम के पेज से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको मटरों का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हर बच्चों और बड़ों को सबको बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद आएगी। और इसको बहुत आसान तरीक़ों से मैं बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 1 किलो मटर लिए हैं। 1 किलो मटर लिए हैं। इसके अंदर 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, अदरक है और मैं इसके अंदर सरसों का ऑयल इस्तेमाल करूँगी। मैं दूसरा ऑयल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करूँगी, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सरसों का तेल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आजकल मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, जो भी चीज़ बनाती हूँ, वो मैं सरसों के तेल से खाना बना, इससे खाना बहुत मज़ेदार सेहत बख्श बनता है। इसके अलावा इसके अंदर मैं बड़ी इलायची डालूँगी, 1.5 चम्मच नमक डालूँगी, 1.5 चम्मच ज़ीरा डालूँगी, कलवंजी डालूँगी, दालचीनी के 2-3 टुकड़े डालूँगी और इसके अलावा इसमें 2.5 गिलास चावल हैं। इन चावलों से मैं आपको मटरों का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। और इसके अलावा मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड करूंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि बच्चे भी शौक़ से खा सकें और बड़े भी खा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं ताकि उनको मेरी नई वीडियो उन तक पहुंच सके। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी फ्राई पैन में, फिर उसके अंदर मैं प्याज डालूँगी और उसको ब्राउन करूँगी। अब देखिए मैं आप इसके अंदर ऑयल डालती हूँ। ये मेरा बर्तन है जिसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको ब्राउन करूँगी। जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे थोड़े थोड़े ब्राउन, तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। देखिए अब मेरा प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। जैसे ये थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाएंगे, लाइट ब्राउन ही चावल अच्छे लगते हैं। जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा मटर डाल दूँगी और बाकी मसाला जात भी डाल दूँगी। ये देखें इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये जायके में भी बहुत मज़ेदार चावल बनते हैं सरसों के ऑयल से। आप भी कोशिश करें और दूसरों को भी पैगाम दें कि दूसरा ऑयल छोड़ के सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें। ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा ब्राउन करके इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट डालूँगी और मटर डाल दूँगी ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूँगी। जैसे ये अच्छे तरीके से भुन जाएंगे, आधे से ज़्यादा पक जाएंगे, तो फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड करके चावल डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर मसाले डालेंगे। इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच ज़ीरा, बड़ी इलायची, सब कुछ इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कच्ची, ताकि मटर के अंदर अच्छे तरीके से हर चीज़ अच्छे तरीके से शामिल हो सके। अब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। जैसे ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी और ठीक 15 से 20 मिनट के अंदर चावल तैयार हो जाएंगे। अब ये देखें मेरे मटर तैयार हो चुके हैं, अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। ये तकरीबन 2.5 गिलास चावल थे जिसके अंदर मैं 3 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि मैं नए चावल इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसके लिए सिर्फ इतना ही पानी डालना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो चावल ज़्यादा गल जाएंगे। दरमियाना पानी डालेंगे, नए चावलों के हिसाब से पानी डालेंगे तो सही खड़े खड़े चावल पकेंगे। अब मैं इसकी आंच तेज़ कर देती हूँ ताकि इसको उबाला आ जाए। जैसे ही इसको उबाला आ जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी और 5 से 10 मिनट के अंदर चावल तैयार हो जाएंगे। ये देखें अब चावल, पानी उबलना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। चावल ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी ताकि जो मसाला जात हैं, जो नमक है, वो अच्छे तरीके से चावलों में रस जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं दोबारा कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। ये देखें मेरे मटरों का पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत मज़ेदार और लज़्ज़त भरपूर है और आप भी ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।